Severe thoughts flashed through his mind at the same time. बहुत से ख्याल एक ही वक्त में उसके जहन से गुज़र रहे थे. The first was something along the lines of bother, only a bit ruder. The second was a rather unkind thought about his best friend, who had instigated the whole expedition. बहुत कुछ उसके जहन बहुत कुछ इस किस्म का था या बॉदर मीन्स जहमत बस ओनली अ बिट रूडर बस ज़रा थोड़ी सी बदतमीज़ी के साथ. एंड द सेकंड वर्स और दूसरा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में जो कि कुछ अनकाइंड मीन्स जो कि कुछ नामेहरबान सा ख्याल था. वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी रोज़ी उसके बारे में था. हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपेडिशन, जिसने इस पूरी मुहिम का फसाद जो था वो खड़ा किया था. एक्सपेडिशंस मीन मुहिम एंड इंस्टिगेटेड मीन फसाद लड़ाई. एंड इट इन्वॉल्व्ड हर डैंगलिंग ओवर आ स्नेक पिट, और इनमें से उसे सांपों से भरे एक गड्ढे पर लटकाने का ख्याल भी शामिल था. While numerous fierce dragons flew at her chanting, जबकि कई ड्रैगन ये राग अलापते इसकी तरफ उड़ते आ रहे थे. How could you do it to him? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी. Poor Nicobobinus, बेचारा निकोबॉबिनस. The third thought was, और जो उसकी थर्ड सोच जो उसके जहन में आ रही थी वो ये थी, सपोज इट्स अ well, a deep, unused well with slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that. तीसरा ख्याल था, फ़र्ज़ करो कि ये कुआं है एक गहरा, ठीक है, डीप गहरा, अनयूज्ड वेल गैर इस्तेमाल शुदा मतलब जो काफ़ी अरसे से कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, विद स्लिमी काई से भरा हुआ, स्लिपरी फिसलवान मतलब उसकी जो साइड्स थी वो फिसलन वाली थी. दैट यू कुड नेवर क्लाइम कि तुम उस पर कभी चढ़ नहीं सकते. एंड आइसी वाटर एट द बॉटम दैट, और उसके अंदर जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, बर्फीला पानी था. एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल. इस लम्हे उसे पता चला कि ये कुआं नहीं है. He made the discovery very suddenly and very painfully. और ये दरियाफ्त उसने बहुत अचानक की, बहुत तकलीफ़ के साथ. ओफ said Nicobobinus. ओफ निकोबॉबिनस ने कहा. And he lay there in the pitch blackness. और वो गहरी तारीकी में पड़ा रहा. With not a single breath left in his body. और ऐसी हालत में कि उसके जिस्म में ज़रा सा सांस भी बाकी ना बचा था. फॉर वट सीम्ड लाइक द होल विंटर, और इतने लंबे वक्त तक के जैसे पूरी सर्दियाँ ही यूं गुज़र गई हों. बट वॉज प्रॉबली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, लेकिन गालिबन चंद ही सेकेंड्स ही गुज़रे थे. प्रॉबली यानी गालिबन. ही केम टू हिमसेल्फ. सच ये है कि वो इसी वक्त अपने हवास में आया. इनफैक्ट सच ये है, जस्ट एज अ यह हकीकत है कि वो अपने हवास में वापस आया. जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड, जब एक पत्थर आकर उसके सर पर लगा तो तब वो अपने होशो हवास में आया. ओफ सेड निकोबॉबिनस अगेन. ओफ निकोबॉबिनस ने दोबारा कहा. एंड देन रियलाइज्ड, और फिर उसने महसूस किया कि ही कुड हियर फुट स्टेप्स हाई अबव हिम, कि वो अपने ऊपर कदमों के चाप जो है वो नीचे आते हुए उसकी तरफ आती हुई सुनाई दे रही थी उसको. उसने महसूस किया.
स्टॉप, रुको, सर। ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ दी। बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन कदमों की चाप जो थी वो नीचे आती गई, वो ना रुकी। आहा, आई हैव गॉट यू नाउ। आहा, मैंने तुम्हें काबू कर ही लिया, या मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। अब ये वो वाला आदमी था जो उसके काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा था। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, मैं तुम्हारे जिस्म की हर हड्डियों को ठोकूंगा। अनटिल इट इज़ ब्लैक एंड, यहाँ तक कि ये नील। आगे उसने स्टॉप कर दिया, मतलब उसने अपनी बात ख़त्म कर दी। निकोबॉबिनस सपोज्ड द मैन वॉज गोइंग टू से ब्लू, निकोबॉबिनस का ख्याल था कि आदमी उसे नील नील कहने वाला था। बट इन फैक्ट, लेकिन हकीकत में, द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड, लेकिन अगला लफ्ज़ जो उसने निकाला, यानी अपने मुंह से निकाला, साउंडेड मोर लाइक, वो इस तरह का था, बकफ हु आर ग ग म फ, इस यानी अगड़म बगड़म। उर्दू में हम इसको अगड़म बगड़म कह देते हैं कि कुछ ऐसा वर्ड कि जिसकी हमें समझ ना आ रही हो, जो मुंह में बुड़बुड़ाया जाता है। इट वॉज़ नॉट अ वर्ड, और ये कोई वर्ड नहीं था। विद विच निकोबॉबिनस वॉज एट ऑल फैमिलियर, कि ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जिससे निकोबॉबिनस वाकिफ़ होता। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे, लेकिन वो इसके मायने पूरी तरह से समझ गया और तेज़ी से रास्ते से हट गया। क्रैश, क्रैश मतलब धड़ाम, गिरना, गिरने की आवाज़ आना। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम ठीक हो। देयर वॉज साइलेंस, लेकिन वहाँ पर खामोशी थी। निकोबॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क, निकोबॉबिनस गहरी तारीकी में रास्ता टटोलता हुआ वापस आया। अनटिल हिज हैंड टच्ड अ मैन्स लेदर्स जर्किन, यहाँ तक कि उसका हाथ आदमी की चर्मी से दूरी से टकरा गया। द मैन वॉज लेइंग एज स्टिल एज डेथ, और आदमी यूं पड़ा रहा जैसे वो मर गया है, बिल्कुल स्टिल, साकत। बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं।